सबसे पहले आपसे आगाज करना चाहूंगा। एक साल जो मुकम्मल हुआ है, इस एक साल के बाद आप क्या देख रहे हैं? ये दूरियां मजीद बढ़ गई हैं, वैसी की वैसी हैं, या इनमें कुछ बेहतरी आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खान साहब। देखें, जो एक साल गुज़रा है उसमें हमारी सियासत जो है वो तो आलूदा हुई है। दूरियां बढ़ी हैं, कम नहीं हुई, तलखियां बढ़ी हैं और हम एक दूसरे से कट रहे हैं और कट गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि एक साल गुजरने के बाद भी हमारे जो मुख्तदर लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इन सब लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको कटहरे में खड़ा करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि एक साल गुजरने के बाद भी अगर ये सिर्फ दावे किए जा रहे हों और वादे किए जा रहे हों तो कौन इस पर इत्मीनान का इजहार करेगा। 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत अफसोसनाक था, बल्कि शर्मनाक था। लेकिन वो ज़िम्मेदार कौन है और किसने क्या किरदार अदा किया, इस बारे में तो हमारे जो रियासती अदारे हैं उन्होंने अपने फ़राइज़, मैं नहीं समझता, अदा किए हैं। ठीक है। अभी तो अदलिया में ये बहस हो रही है कि ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है फ़ौजी अदालत में होनी चाहिए या सिविल अदालत में होनी चाहिए। तो अभी तो यानी जो हमारी काबीना है उसके सामने आज एक रिपोर्ट पेश हुई है जो इंटरम काबीना के वज़रा ने मुरतब की थी जी। तो अब ये जो इसी तरीके से वह जो ज़िम्मेदार लोग हैं, होना तो ये चाहिए था उनका मुकदमा अदालत में पेश होता, शवाहद पेश किए जाते, उनका जुर्म साबित किया जाता, जिनका साबित हो जाता उनको सज़ा दी जाती। ठीक है। और जो लोग जेल में पड़े सड़ रहे हैं उनको रिहाई मिल जाती। ठीक। अब देखिए, एक साल गुजरने के बाद भी जी। एक साल गुजर जाएगा और लोग इंतज़ार करते रहेंगे और वहाँ वो बेचारे जेलों में पड़े रहेंगे, तो फिर तो उनके साथ हमदर्दी होगी ना। ठीक है सर। वो तो एक मजलूम बन जाएंगे। मैं तो समझ ये जो सूरत हाल है जी। हम कैसे कह सकते हैं हम कोई बहुत हमने बेहतरी के आसार पैदा हुए हैं। ओके सर। जावेद चौधरी साहब, ये क्या आज एक साल के बाद हम नहीं तय कर पाए? क्योंकि डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने उसके अंदर एक प्रेजेंटेशन दिखाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े जो लीडर्स थे उनकी ऑडियोज वीडियोज सब कुछ दिखाया गया। तो फिर क्या वजह है कि आज तक ये मामला अभी भी धुंधला है, हम तायुन नहीं कर पाए कि कौन जिम्मेदार था 9 मई के लिए? देखिए मंसूर साहब, ये 9 मई 2023 को एक वाकया हुआ था और बल्कि कई वाकयात हुए एक ही दिन में। और उस दिन स्टेट का फेलियर देखिए कि स्टेट उसको रोक नहीं सकी। हमारे पास कितनी ज़्यादा पुलिस फोर्स है, हमारे जो सीक्रेट एजेंसीज हैं वो कितनी ताकतवर है, हमारी कितनी बड़ी फौज है, एटमी पावर है हम पाकिस्तान, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिविल सर्विस है, उसका वॉल्यूम देख लें, उसका बजट देख लें। लेकिन इस सब के बावजूद 9 मई का वाकया हुआ और चंद हजार लोग निकले थे, हजार भी नहीं थे, बल्कि कुछ लोग, लाहौर में तो ये कहा जाता है चंद 100 लोग थे। ठीक है। तो चंद 100 लोग घरों से निकले, इकट्ठे हुए, फिर उसके बाद कोर कमांडर के घर पहुंचे, गेट तोड़ा, अंदर आए, पूरे जो कोर कमांडर का घर था उसको बर्बाद कर दी, एवं मस्जिद को आग लगा दी और स्टेट उसको रोक नहीं सके। तो पहला जो फेलियर ये था कि वो 9 मई 2023 को स्टेट ने मुकम्मल तौर पे साबित कर दिया कि हम फेल्ड हैं और अगर इस टाइप का कोई वाकया हो तो हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं कि हम लोगों को रोक सकें। इतनी ज़्यादा लाहौर के अंदर वाटर कैनन्स थी, आप कम से कम वही यूज़ कर लेते। जो स्पेशल हमारी फोर्स हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, उनका तो काम ये होता है कि इस किस्म के डिज़ास्टर से बचाना पाकिस्तान को। तो 2023 9 मई को हम फेल हुए और उसके बाद जो पूरा एक साल है उसके अंदर फेलियर की कई मिसालें सामने आई कि मसलन हम लोगों ने लोगों के खिलाफ केसेस बनाए। अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर 24 केस बने और आज भी वो जमानत पे है। लेकिन इन 24 केसेस के बावजूद अली अमीन गंडापुर साहब गिरफ्तार नहीं हुए, चंद दिनों के लिए गिरफ्तार हुए, फिर रिहा हो गए। और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने के बाद वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर हैं। फिर शहरयार अफरीदी साहब की वीडियो दिखाई गई जिसमें वो कह रहे हैं कि जी GHQ हमने जाना है। आज शहरयार अफरीदी साहब 1 साल बाद ना सिर्फ MNA हैं बल्कि वो
बाकायदा टेलीविजन शोज पे बैठ के गुफ्तगू भी कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि हमने अगर डील करनी है तो हमने आर्मी चीफ के साथ करनी है और DGISI के साथ करनी है। ठीक। फिर शानदाना गुलजार साहबा का उस पर क्लिप चला कि जनाब अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। आज वो MNA भी है और एक फ्री सिटीजन की हैसियत से पूरे पाकिस्तान के अंदर वो कहीं भी जाके जलसों से खिताब कर रही है। ठीक। मुराद सईद साहब जिन्होंने कहा कि हमने आपको मकामात बताए थे, आपने उन मकामात पे पहुंचना है। रियासत 1 साल में उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी, उन तक पहुंच नहीं सकी। तो दूसरा फेलियर यह है कि 1 साल के अंदर ना हम लोगों का तयन कर सके कि उन लोगों ने क्या जुर्म किया है, ना उनके केसेस सामने आ सके, ना उनका ट्रायल सामने आ सका, ना उनकी इंक्वायरी सामने आ सकी। और तीसरा डिजास्टर जो सबसे ज्यादा खौफनाक है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शर्मअंगेज पार्टी साबित किया, हमने साबित किया कि ये जिम्मेदार है। लेकिन इमरान खान साहब अगर आप 9 मई 2023 को देखें तो उस वक्त वो जनरल आसिम मनीर का नाम नहीं ले रहे थे, वो यूनिफॉर्म में तस्वीरें नहीं लगा रहे थे, ना वो यूनिफॉर्म की तौहीन कर रहे थे। लेकिन 1 साल बाद वो आसिम मनीर साहब का नाम भी ले रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरी बेगम को कुछ हुआ तो मैं क़यामत तक इनका पीछा करूंगा, ये जिम्मेदार होंगे। और ये सब कुछ करवा रहे हैं और वो बाकायदा आर्टिकल लिखते हैं और आर्टिकल छपता है जिसके अंदर यूनिफॉर्म में तस्वीरें होती हैं। ठीक है। फिर जो ऑफिशियल पेज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके अंदर नज़ीर भट्ट साहब, जनरल नज़ीर भट्ट साहब की यूनिफॉर्म में तस्वीर लगती है। फिर DGISPR की जो यूनिफॉर्म में तस्वीर लगा के उनके खिलाफ जो कुछ कहा जाता है, तो वो जो 9 मई 2023 में जिस चीज़ की जरूरत इमरान खान साहब को नहीं होती थी, वो 9 मई 2024 में उससे ज्यादा जरूरत का मुजाहरा कर रहे हैं। और आज भी वो कह रहे हैं कि डायलॉग नहीं होगा और माफी आपको हमसे मांगनी पड़ेगी। ठीक है। तो मसला ये है कि 9 मई 2023 का पाकिस्तान था जो रोक नहीं सका इन लोगों को, और फिर पूरा 1 साल का दौरानिया जिसमें हम स्टैब्लिश नहीं कर सके कि ये मुजरम है और हमने इनको सजा देनी है, तो सजा नहीं दे सके, दूसरा फेलियर। और उसके बाद इमरान खान साहब पहले से ज्यादा तगड़े होके आज वो रियासत की आंखों में आंखें मिला के कह रहे हैं जनाब हम डायलॉग नहीं करते। उमर अयूब साहब का तो बल्कि उन्होंने कहा जी आप होते कौन है कि ये डायलॉग की बात करने वाले। ठीक है सर। और आज भी उन्होंने कहा, बड़ी खौफनाक बात की, उन्होंने कहा जी कि जो 1971 का सानहा था वो भी एक सोची समझी साजिश थी और ये 9 मई का जो सानहा है ये भी एक सोची समझी साजिश है, यानी वो अफवाज पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं। ठीक है। तो अब अगर देखें तो जिन लोगों को हम मुजरिम करार दे रहे हैं वो पहले से ज्यादा तगड़े हो गए हैं और तगड़े होके वो बाकायदा यूनिफॉर्म की तस्वीरें लगा के बात कर रहे हैं, वो आर्टिकल लिख रहे हैं और साल के अंदर स्टेट उन मुजरिमों का तयन नहीं कर सकी, सजा नहीं दे सकी और उससे पहले स्टेट इसको रोक नहीं सकी। तो स्टेट खड़ी कहाँ है 1 साल बाद। ओके नसीम ज़हरा साहब, तो फिर ये चौई साहब की भी बात और शामी साहब की भी बात मुझे तज्जिया बिल्कुल एक जैसे ही लगा। तो फिर आज 1 साल के बाद जो एक्चुअली हम लोग कह रहे थे कल्प्रिट्स हैं वो एक विक्टिम के तौर पे सामने पेश किए जा रहे हैं कि जनाब एक्चुअल विक्टिम्स तो ये हैं, इनके साथ ज्यादती हुई है। तो क्या स्टेट वाकई जो उसे एक्शन लेना चाहिए था, आपकी नज़र में भी वो एक्शन नहीं ले सकी स्टेट? जी शुक्रिया मंसूर। मुझे लगता है कि शामी साहब और जावेद चौधरी साहब बड़ी मुख्तलिफ बात कर रहे थे। जावेद चौधरी साहब कह रहे थे ये जो मामला उनके कहने के मुताबिक जो मुझे समझ आई, जो दुरुस्त करने चाहिए थे वो दुरुस्त हुए नहीं, यानी कि जिनको सजा देनी चाहिए थी उनको सजा नहीं दी, जिनको यानी सजा दे के कमजोर उनको होना चाहिए था वो और ताकतवर हुए, जो पहले बोल नहीं सकते थे अब और ज्यादा बोल रहे हैं। मेरा ख्याल है शामी साहब तो कुछ और फरमा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ये ब्लंडर्स हैं और वो कह रहे हैं कि हम किस तरह की मसनूई चीजों को आगे लेके चल रहे हैं। मुझे थोड़ा सा इस पे आने दीजिएगा कि देखिए आज और 1 साल पहले में फर्क इस तरह से कुछ नहीं है कि दोनों साइड्स अपनी अपनी बात कर रही हैं। जो फौज है, आपको मुझे तो सबको नजर आया ना कि वायलेंस हुआ था और आप और हम जैसे सब लोग कह रहे थे कि जी कानून जो है वो हरकत में आए और सजा दें जिनको सजा देनी है। लेकिन हमने उसके बरक्स क्या देखा? हमने उसके बरक्स देखा कि FIRs पे FIRs का अंबार लगा हुआ है और मजायका खेज। एक तो भाई सबसे पहले मंसूर मामला ये है कि भाई सजा क्यों नहीं दी जाती। आज मैं सुन रही थी आसिफ अली जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट मैं पढ़ी थी आज के हवाले से जो उन्होंने दी, मुझे लगा बड़ी वो वजनी स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा कि जी ये सियासी तौर पे एक इन्होंने इतना जो 1 साल पहले की गड़बड़ की, उनके अल्फाज सख्त थे, जो उन्होंने कहा कि जो किया और उनको सजा मिलनी चाहिए, अब तक सजा क्यों नहीं मिली। इसी तरीके से उसी तरह की स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह जो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, आज आपने शायद देखी उनकी सुनी हो स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि जी कानून को हरकत में आके अब तक
कुछ एक्शन लेना चाहिए था। मतलब कहने का ये कि एक ऑब्जेक्टिव जो लीगल सिस्टम है वो ऑब्जेक्टिवली काम करके सजा दे। ये तो एक मजाक बन गया। देखिए ना, आपके पास स्टेट पावर ऑफ अथॉरिटी, आप जो मर्जी करें, जो मर्जी बात करें। दूसरी तरफ से अब ये तो मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं कहना कि सोशल मीडिया शैतानी मीडिया। बात है सोशल मीडिया, वहां भी बात होगी। आपके पास रियासती वो है कि भाई सब टेलीविजन एक बात करें। चले जी, बात ये है कि दोनों तरफ एक आर्ग्यूमेंट चल रही है। हम किसी उस मकाम पर नहीं पहुंचे जहां के हम ये कहें मंसूर के जी चले कम से कम वो मामला तो सेटल हुआ ना, अब आगे चलते हैं। बात ये है कि बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि जी आप ये जुडिशियल कमीशन बनाए। अच्छा, उसके बाद सबने कहा जुडिशियल कमीशन बनाए। मैं आपको याद दहानी के लिए बताऊं, पीडीएम की जब गवर्नमेंट आई थी, पहली गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ साहब की पहली तकरीर सुन लीजिएगा पार्लियामान में, उसमें भी उन्होंने कहा कि जुडिशियल कमीशन बनाए इंक्वायरी के लिए। और आज हमारे सामने क्या बड़ा मजाक आया है सामने, यानी कि इट इज एन इंसल्ट टू एवरीबॉडीज इंटेलिजेंस कि जी वो केयर टेकर जो वो काबीना है उसने एक रिपोर्ट बनाई है और वो रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई जो है और उसकी लीडरशिप वो इसके पीछे थी। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं थी, होगी भले से, और किसी हद तक आपने देखी भी बातें थी, उनके लोग भी जो जो नजर आ रहे हैं उसमें वीडियोस में। लेकिन वी आर लुकिंग फॉर क्रेडिबल लीगल स्टेप्स। जब क्रेडिबल लीगल स्टेप्स नहीं होते और उसके बरक्स आपके फॉर्मर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर कह देते हैं, पब्लिक में जाके कह देते हैं इनको, हनीफ अब्बासी साहब को, कि आपने ज्यादा बात की गंदम की तो फिर मैं आपके फॉर्म 47 का किस्सा खोल दूंगा। तो मुझे बताएं कि ये जो मामलात हैं ये इस तरह के सीरियस मामलात हैं, इनको किसी तरफ आपने सेटल करना है। और इमरान खान साहब जो कहते जा रहे हैं कि जी आप माफी मांगे, हम नहीं माफी मांगेंगे। और जो सबसे जो अजब बात हो, DGISPR निकाजी आप कह रहे हैं कि जी इसकी इंक्वायरी करें तो 2013-14 से करें। तो मंसूर, वो तो ये शामी साहब भी बैठे हैं यहाँ, ये जावेद चौधरी साहब, आप हम सब कह रहे हैं जी इंक्वायरी करें, 2013-14 की भी करें, खुल के तो आए ना बात सामने। लेकिन मेरा ख्याल है ये सब जुबानी चीजें हैं, जुबानी कलामी। इसमें मेरा यही सवाल शामी साहब, मेरा आपसे यही सवाल है सर, ये क्या डिलिबरेटली एक्चुअली इसे वो जिसे कहते हैं ना, किसी पंजाबी में कहते हैं किसी पास से नहीं लाया जा रहा कि इसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा है, इसको डिलिबरेटली इसका रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा है क्या? क्योंकि कुंडा फंसा होना जो है वो शायद ज़्यादा ज़रूरी है, इससे बयानियाँ बनाना जो है वो ज़्यादा आसान होता है। अगर कोई फैसला हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी बयानियाँ बनाने में। क्या ऐसी वजह है, या फिर कोई डर है कि PTI के अगेंस्ट एक पब्लिक सपोर्ट भी है, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया तो पता नहीं कोई बैकलैश ना आ जाए, कहीं ये वजह तो नहीं है? खान साहब, एक हमारा सियासी कल्चर भी तो बन गया है ना। अगर हम माजी में देखें, मुझे आप बताएं पाकिस्तान में कितने हंगामे हुए हैं, कितने मदारे हुए हैं, कितने अदारों पर हमले हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, कितनी अमलाक को नुकसान पहुंचा है, कितनी जानें ज़ाया हुई हैं। किसी एक हंगामे, किसी एक मजाहरे, किसी एक हमले में किसी शख्स को सजा हुई है? किसी को पकड़ा गया है? आप हमारी 75-77 साल की तारीख उठा के देख लीजिए। चौधरी साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे। अब मुसलसल हमारे यहाँ एजिटेशन जो है, एजिटेशन का तो हमें एक मर्ज लाक हो चुका है। और हमारे यहाँ लोग मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जमातें, मुख्तलिफ रहनुमा सड़कों पर रहे हैं। कभी उसका जवाब था, कभी जवाब नहीं था। और उसके बाद आप अंदाजा लगा लें, सैकड़ों लोग, हजारों लोग मारे गए हैं, हजारों अमलाक जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है, अदारे जो हैं वो बर्बाद हुए हैं। लेकिन उसके बाद फिर हमने हंसकर मामला टाल दिया है और आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ, यहाँ पार्लियामेंट पर हमला हुआ, यहाँ मस्जिदों पे हमले हुए। और हमने तो जब हमने कल्चर ये बनाया है, तो अब जब आप ये बात कर रहे हैं या हम ये बात कर रहे हैं, तो अब लोग उसको भी समझा जा रहा है एक मजाक में बात हो रही है। और जिस तरह बस हम बयानात जारी करते रहते हैं, अपना अपना बयानिया लोग बयान करते रहेंगे, ठीक है, और बात आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है। यानी कोई हमारी रियासत जो है वो कोई सीरियस हुई है
इस तरह के मामलात में कि अब उसकी हम सीरियसनेस पे यकीन कर लें, या उसको अब हम देखें कि भाई कोई नतीजा खेज इकदाम करने वाले हैं। बड़ा अच्छा। यहाँ तो ये है जी कि जी जी शाम साहब। ए के अलिफ कार्रवाई करता है, बे को पकड़ लिया जाता है, हाँ, बे काम करता है, जीम को कैद हो जाती है। तो यहाँ तो हमने हर काम में सियासत की है, और मेरे ख्याल अब भी हो रही है। तो जावेद चौधरी साहब, ये मुझे अब जाहिर बात है, आप तीनों भी मेरे सीनियर्स हैं, 2017-18 की बात है, हमें उस वक्त यही बताया जाता था कि जनाब नवाज शरीफ के नाम के ऊपर क्रॉस लग गया है, अब नहीं, ख़त्म, नवाज शरीफ ख़त्म शोध। अब हमें पिछले साल 1.5 साल से भी हालात और वाक़यात यही बताते हैं कि इमरान खान साहब ख़त्म शोध, वो जेल में भी मौजूद हैं, कई सहाफ़ी भी इस बारे में तबसरा और तज्जिया करते हैं। तो शामी साहब जो कुछ बता रहे हैं और जो हालात और वाक़यात हैं, फिर इसका मतलब है कि फिर खान साहब का भी रिटर्न हो ही जाएगा, एक ना एक दिन मामला सेटल हो ही जाएंगे, आज ना सही कल सही। लेकिन सर ये तो सर रिसेंट है ना, 2017-2018 जी। मुझे तो 32 साल हो गए, और मेरा ख्याल है शामी साहब को तो 60 साल के करीब या 50-55 साल के करीब हो गए प्रोफेशन में। हर दौर में यही महसूस होता है और हर दौर में यही कहा जाता है। मियां नवाज शरीफ साहब ये कहते थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मैंने चैप्टर क्लोज कर दिया है और अब ये वापस नहीं आ सकेंगी, वो वापस आई। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्लेम करती थी। फिर उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर आया, आप देखें उसमें तो उन्होंने दोनों को अबैंडन कर दिया था। उन्होंने कहा जी ओवर माई डेड बॉडी, और उसमें शामी साहब मौजूद थे जब उन्होंने कहा था कि इनकी वापसी कभी नहीं हो सकेगी, मेरी लाश से गुजर के आना पड़ेगा। फिर उसी बेनज़ीर भुट्टो के साथ उन्होंने NRO किया, उनके साथ एग्रीमेंट किया, दोनों इकट्ठे बैठे अबू धाबी। फिर मियां नवाज शरीफ साहब को यहाँ पे लाया गया, मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आए। फिर उसके बाद इमरान खान साहब का दौर आया, फिर उस वक्त कहा गया कि दोनों फारिग हैं। ये पाकिस्तान के अंदर एक खेल चल रहा है जी। और अभी भी अगर इमरान खान को सजा नहीं हो रही तो एक इनसिक्योरिटी है स्टेट के दिल में, और वो इनसिक्योरिटी ये है कि अगर इमरान खान को मुकम्मल तौर पे अबैंडन कर दिया गया, फारिग कर दिया गया, तो उसके बाद जो एक नेक्सस डेवलप हो रहा है आसिफ अली जरदारी का और मियां नवाज शरीफ का, तो फिर ये वही नैरेटिव ले लेंगे जो इस वक्त इमरान खान साहब ले रहे हैं कि वोट को इज्जत दो और हम नहीं घबराएंगे, हम आगे बढ़ेंगे और ये नहीं चलेगा। तो ये सिर्फ इनको अपने औकात में रखने के लिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ लफ्ज़ बड़ा खौफनाक है ये, लेकिन एक्चुअल यही है कि उन सबको अपनी औकात में रखने के लिए, अपनी पेंट पे रखने के लिए इमरान खान साहब जिंदा है। इमरान खान साहब सियासी तौर पे जिंदा है। इमरान खान साहब जो है उनकी पार्टी है, इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ा है, इमरान खान साहब को वोट मिले, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है। क्योंकि सबको पता है कि अगर इमरान खान साहब फारिग हो जाते हैं तो फिर ये दोनों जो होंगे ये वही काम करेंगे जो इमरान खान साहब इस वक्त कर रहे हैं, और इमरान खान साहब जो है उनके ऊपर ये दोनों एक तलवारें हैं जो लटकी हुई है। तो उसी से ये सिस्टम चल रहा है। शामी साहब जैसे बात कर रहे थे ना कि जी ये देखें इतने बड़े बड़े सानहे हुए और उनकी ना कोई इंक्वायरी हुई, ना किसी को फिक्स किया गया, ना किसी को सजा दी गई। तो शामी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि सर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सानहा था वो 1971 का सानहा था। पाकिस्तान टूट गया था, एक शख्स को सजा नहीं हुई, एक शख्स को सजा नहीं हुई। और जो हमूदुर रहमान रिपोर्ट थी वो आप खुद अंदाजा लगाए, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में वो लीक हुई थी, लीक होके वो इंडिया में छपी। तो उसके बाद फिर इसके कुछ चैप्टर जो है फौज पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिलीज करना पड़ गया। और अगर वो लीक ना होती, वहां ना छपती, तो आज भी वो रिपोर्ट जो है वो किसी न किसी तय खाने में पड़ी होती। और जो जो लोग जिम्मेदार उसको करार दिए गए थे सब लोग बाकायदा इक्तदार में आए, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी। उनमें से बहुत सारे लोग नेचुरल डेथ हुई, फिर उन्हें बाकायदा सेरेमनी करके उनको दफन किया गया। कोई एक शख्स बताए जिसको हमने कैफरे किरदार तक पहुंचाया हो या जिम्मेदारी फिक्स की हो। तो जब 1971 के सानहे की हमारी ये अप्रोच है तो ये तो फिर उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। 9 मई को 1971 के सामने रख के देखें आप, तो आपको नजर आएगा कि 90,000 हमारे फौजी इंडिया की कैद में चले गए थे, आधे से ज्यादा पाकिस्तान, क्योंकि ज्यादा पाकिस्तान वो था और वो हमसे ज्यादा पाकिस्तानी थे क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई थी। और पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम की तहरीक जो है वो बंगाल से स्टार्ट हुई थी, तो वो हमसे ज्यादा बड़े पाकिस्तानी थे। जब वो छोड़ के चले गए तो उसके ऊपर कोई ना इंक्वायरी बनी, ना किसी को फिक्स किया गया, ना किसी को सजा दी गई। तो ये 9 मई तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इसको तो हजम करते हुए हमें 2 दिन लगेंगे जी, और हमने हजम कर लिया है। आज देखे हुकूमत पाकिस्तान जिसके दौर में ये वाकया हुआ था, वो सब लोग कैमरों के सामने बैठ के कह रहे हैं जी कि किसी को
हमें माफ नहीं करना चाहिए, इसकी बारी इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। भाई ये वाकया आपकी हुकूमत में हुआ है। हाँ। इसको दूध का दूध और पानी का पानी आपने करना था। हाँ। सजाएं आपने देनी थी, गिरफ्तारियां आपने करनी थी। उसके बजाय आप 1 साल बाद कौम को बता रहे हैं जी बड़ा बुरा वाकया हुआ था, हम दोबारा नहीं होने देंगे। भाई दोबारा छोड़े, जो पहले हो गया उसको तो फिक्स करें। उसमें तो आप किसी मुजरम को डिक्लेयर करें कि मुजरम है, उसको तो सजा दे लें आप पहले।